हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई यानी खंड जो गए है उसकी पाठ्य पुस्तक सरयू, और उसमें नए संशोधित पाठ्यक्रम में आगे जो रचना है वह है मित्रानंदन पंत की भारत माता। तो आज अपने इस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करवाएंगे, चर्चा रहेगी। पूर्व मैंने मित्रानंदन का परिचय है और पाठ परिचय है वह आपको बताया है। अब अपने मूल जो पाठ है उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा वे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके मेरे साथ अध्ययन करें। देखिए बेटा, भारत माता, देखिए भारत माता ग्रामवासिनी कवि ने भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन युग युग के तम से विषणन मन वह अपने घर में प्रवासिनी। प्रवासिनी, प्रवास जो बाहर रहता है अपने घर से परिवार से, जो बाहर रहता है दूसरे देश में रहता है, प्रवास में रहता है यानी अपने देश से बाहर रहने वाले। ये शब्द देख लीजिए बेटा, पहले तो शब्दों के अर्थ देख लीजिए। अपने घर में युग युग के विषणन, विषणन का मतलब दुखी कह दो या फिर व्याकुल। फिर आगे इसके बाद में नीरव रोदन, रोदन का अर्थ होता है रोना, और नीरव जिसमें कोई रव न हो, आवाज न हो, शब्द रहित, शांत मौन जिसको कहें बेटा। फिर इसके बाद में अधर, अधर का अर्थ हो गया होठ, होठों को कहते हैं। फिर आगे नत, चितवन, चितवन निगाह या दृष्टि, अपलक एक दृष्टि टकटकी लगा करके बिना पलकों को झुका करके। और इसके बाद में दैन्य का अर्थ होता है दीनता, जड़ित का अर्थ है मतलब जड़ने से है, जड़ा हुआ। और मिट्टी की प्रतिमा यानी मिट्टी की मूर्ति। और के बाद में आंचल, श्यामल, श्यामल का हो गया हरा भरा, श्यामल हरा भरा, तो श्यामला चलो हरा भरा। तो यहां रचनाकार ने स्वतंत्रता से पहले भारत की जो दीनता है, दुर्दशा है, निर्धनता है, वह गांव में है के द्वारा रचनाकार ने भारत माता को इन्हीं के रूप में यानी गांव में वास करने वाली, यहाँ रहने वाली बताया है। देखिए बेटा, भारत माता ग्रामवासिनी, कवि कहता है कि भारत माता जो है वो गांव में वास करने वाली है, भारत माता गांव की रहने वाली है। मतलब भारत गांव का देश है, कहने का तात्पर्य है बेटा, भारत है वो गांवों का देश है। फिर आगे देखिए, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में जल आंसू जल है। कभी आगे कह रहा है खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा, हरे भरे जो खेत है, खेतों में फैला श्यामल, हरे भरे खेत भारत माता का क्या है, आंचल है। यहां की धरती हरे भरे धन धान से लहला रही है। और यह हरा भरा जो आंचल है भारत माता का, ये हरा भरा खेत जो है, हरे भरे जो खेत है, मैदानी जो भाग हरे भरे हैं, वो भारत माता का आंचल है। धूल भरा मैला सा है, क्या धूल से सना हुआ और मैला है। यह जो आंचल है हरा भरा है और धूल से सना हुआ और मैला है। गंगा यमुना में आंसू, गंगा
और यमुना नदियों में बहने वाला जो जल है वो भारत माता के आंसू के रूप में, गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा और यमुना नदियां उसके नेत्रों से बहने वाले आंसू है, यूं कहें। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता है किसकी बनी हुई है? मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी की बनी हुई है। उदासिनी, वह उदास और शांत है। भारत माता है वो मिट्टी की बनी हुई है जो उदास है और शांत है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, भारत माता के नेत्रों में दीनता प्रकट हो रही है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, भारत माता के नेत्रों में दीनता प्रकट हो रही है। अपलक, नत अपलक, वह निरंतर बिना पलक झपकाए हुए यानी एकटक होकर के देखती रहती है। तभी तो उसको पता चलता है कि उसके नेत्रों के अंदर दीनता है। क्या भारत माता के नेत्रों से दीनता प्रकट हो रही है और वह बिना पलक झपकाए हुए एकटक देखती रहती है। अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णु, भारत माता के नेत्रों से दीनता प्रकट हो रही है और वह बिना पलक झपकाए हुए एकटक होकर के देखती रहती है। उसकी एकटक देखती रहती है जिससे उसकी उदासी प्रकट हो रही है। एकटक होकर के जो देखती है उससे उसकी उदासी प्रकट हो रही है। अधरों पे, अधर का उसके होठों पर, अधरों पर, उसके होठों पर चिरस्थाई रुदन भी है। के होठों पर चिरस्थाई रुदन भी स्थित है। अधरों से चिर नीरव रोदन, उसके होठों पर चिरस्थाई रोदन स्थित है। यानी होठों को जब हम देखते हैं या होठों की ओर देखने से लगता है, उसके होठों की ओर देखने से लगता है अधरों से चिर नीरव रोदन, के होठों पर या उसके होठों की ओर देखने से लगता है युग युग के तम से विष्णु मन, उसके होठों की ओर देखने से लगता है कि मन में लंबे समय से विषाद छाया रह रहा है। मन में, उसके मन में लंबे समय से जो विषाद है, दुख है, वो छाया रहा है। वह अपने घर में प्रवासनी, अरे वह अपने घर में, वो अपने ही घर में है। भारत माता भारत में ही है, लेकिन वो यहां होकर के भी वो विदेशों में रहने के समान है। तात्पर्य यहां शासक कौन है? अंग्रेज है। सत्ता किनके हाथ में है? उनके हाथ। उन्होंने भारतवासियों को गुलाम बना रखा है। समस्त भारतवासी है वो अंग्रेजों के क्या है? गुलाम बने हुए हैं। अब अंग्रेज जैसा चाहते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है, वैसा ही वो उनके साथ आचरण कर रहे हैं। अपने घर के अंदर उनको बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है। तो एक तरह से हम अपने घर में विदेशी बने हुए हैं। 30 कोटि संतान तन, कभी आगे कह रहा है 30 कोटि संतान नगन तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्तर्जन। 30 कोटि, ये उस समय की बात है, बड़ा आजादी से पहले की बात है। उस समय देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी? 30 करोड़ थी। आज तो 130-135 करोड़ की बात कही जाती है, यानी इतने 75-73 सालों के अंदर 100 करोड़ जनसंख्या हमारी बढ़ गई है। लेकिन आजादी से पहले भारत की जनसंख्या केवल और केवल कितनी थी? 30 करोड़ थी। संतान नगन तन 30 करोड़ थी। तन ढकने के लिए उस समय
स्थिति गांवों की ये थी, लोगों को तन ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र कपड़े तक उपलब्ध नहीं थे। यहाँ की जनता है वो नंगी है। अर्धक्षुधित, अर्धक्षुधित आधे भूखे, क्षुधित का मतलब होता है भूखा, शोषित, शोषित, निरस्तर जन, निरस्तर जन, अरक्षित जन, मूढ़ असभ्य है, अशिक्षित, निर्धन, मूढ़ मूर्ख, असभ्य जो सभ्य नहीं है, अनपढ़, निर्धन, नतमस्तक, नतमस्तक हुए हैं, कादीन हुए हैं, गुलाम हुए हैं। तरु तल निवासनी, तरु, तरु तल निवासनी, तरु वैसे पेड़ होता है, तल में निवास करती है। स्वर्ण सस्य पर, सस्य, सस्य श्याममाला मतलब हरा भरा पौधा जिसको कहें बेटा, सस्य। पद दलित लुंठित, पद दलित शोषित, लुंठित रोती हुई है, रोने से है। धरती सा, सही सुनो मन, सही सुनो सहनशील, मन कुंठित, कुंठित होना। क्रंदन कंपित, क्रंदन मतलब चीख, क्रंदन का अर्थ होता है चीख, कंपित कामना, अधर होठ, मौन, चुप, स्मित मुस्कान। राहु ग्रसित, राहु से ग्रस्त, राहु नक्षत्र से, ग्रह से। शरदेंदु हासिनी, शरदेंदु शरदकालीन चंद्रमा। तो कभी स्वाधीनता के समय, गुलामी के समय की जो अवस्था थी, उस समय भारतीयों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसी का चित्रण करता हुआ कह रहा है कि भारत माता अंग्रेजों की गुलाम है, पराधीन है, और ऐसे में 30 कोटि संतान नगन, 30 करोड़ संतान, 30 करोड़ जो लोग हैं, भारतीय जन हैं, वो कपड़ों के अभाव में नंगे रहते हैं। इन तन ढकने के लिए उनको वस्त्र भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अर्धक्षुब्धित, आधे भूखे, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, भरपेट है उनको भोजन भी नहीं मिलता है। शोषित, उन सब का क्या हो रहा है, उस समय क्या होता था, उनका शोषण होता था, वो शोषण के शिकार। निरस्तर, असुरक्षित, निरस्तर का क्या है, असुरक्षित, वो असुरक्षित है क्योंकि दूसरों के, अंग्रेजों के गुलाम है, इसलिए वो असुरक्षित है। जन, मूढ़, असभ्य, ऐसिक, निर्धन, नतमस्तक रहते। इस प्रकार से वे भूखे, असभ्य और बिना पढ़े लिखे अनपढ़, ये जो लोग हैं भारत के, वे भूखे हैं, असभ्य हैं और बिना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, इसी गरीबी के चलते उनका जो माथा है, इन्हीं दोषों के चलते, भूखमरी के, असुरक्षा के, बिना वस्त्रों के, इन लोगों का जो मस्तक है वो झुका हुआ है। इसी गरीबी और इसी गुलामी के कारण उनका माथा नीचे की ओर झुका हुआ है। तरुतल निवासनी, तरुतल, तरुतल निवासनी, पेड़ों, तरु पेड़, पेड़ों के नीचे। अरे भारत माता पेड़ों के नीचे मतलब पेड़ों की छांव में निवास करती है। भारत माता है, या ग्रामीण जो लोग थे, 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। उस समय व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, भरपेट भोजन नहीं था, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे और सर ढकने के लिए मकान नहीं था। लोग कहां रहते थे, पेड़ों की छाया के नीचे अपना जीवन बिता रहे थे, शरण लिए हुए थे। ये बड़ी दयनीय दशा थी उस समय। स्वर्ण सस्य पर पद दलित लुंठित, भारत भूमि पर बड़ी, भारत भूमि इस धरती पर सोने के समान यहां फसलें पैदा होती हैं, अन्न पैदा होता है इस देश के अंदर। स्वर्ण सस्य, स्वर्णिम
धान की जो फसलें हैं वो इस धरती पर पैदा होती है, पर पददलित लुंठित, पर दूसरों, पर का अर्थ क्या हो गया? दूसरों, किंतु दूसरों के पैरों पर उसे लेटना पड़ता है। खुद अन्न पैदा करते हैं, लेकिन पाने के लिए दूसरे के पैरों में लेटना पड़ता है, लुंठित, झुकना पड़ता है, रोना पड़ता है, लेटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम पराधीन हैं, हम गुलाम हैं, दूसरों के दास हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। कभी आगे कह रहा है हमारा जो मन है, भारतीय लोगों का जो मन है, वो धरती के समान, जैसे धरती क्या होती है? सहनशील होती है। इसी के समान सहनशील मन होने पर भी भारतीयों का मन कुंठा और निराशा से भरा पड़ा है। मन कुंठित, धरती सा सहिष्णु, धरती के समान सहिष्णु होने के बावजूद भी भारतीयों का मन जो है वो कुंठा और निराशा से भरा पड़ा है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु गर्षित भारदेंदु हासिनी। अभी कह रहा आगे कि धरती के समान सहनशील होने के बावजूद भी उनका मन कुंठा और निराशा से भरा रहता है। क्रंदन कंपित, क्रंदन उनकी चीख पुकार, उनकी चीख पुकार से कांपते हुए, अधर मौन स्मित, होठों के नीचे, उनकी चीख पुकार से कांपते हुए होठों के नीचे, मौन स्मित, उनकी चीख पुकार से कांपते हुए होठों के नीचे मौन मुस्कुराहट, स्मित मौन मुस्कुराहट, मौन चुप, मौन मुस्कुराहट छिपी रहती है। राहु गर्षित शारदेंदु हासिनी, राहु से गर्षित चंद्रमा, राहु से गर्षित चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा, राहु से गर्षित शरदकालीन चंद्रमा जिस प्रकार निस्तेज हो जाता है, राहु से ग्रसित शरदकालीन चंद्रमा जिस प्रकार निश्चेत हो जाता है, निस्तेज, तेज विहीन, राहु से ग्रसित शरद ऋतु के अंदर जो चंद्रमा है वो निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार इन लोगों की हंसी क्या हो गई है? उस निस्तेज मतलब चांदनी, उसका प्रकाश है वो फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों की इस गरीबी, इस गुलामी के चलते हुए इनकी हंसी क्या पड़ गई है? फीकी पड़ गई है। इस प्रकार से रचनाकार ने भारत माता की जो गांवों के अंदर रहती है उसका चित्रण करता हुआ आगे कह रहा है, चिंतित भुरकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन तन वाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। भुरकुटी बोहों को बोलते हैं बेटा, भुरकुटी बोहें। क्षितिज आसमान, जैसे तो होता धरती और आसमान का जो मिलन जगह उसको क्षितिज बोलते हैं, लेकिन यहां आसमान से। तिम्रांकित है, तिम्रांकित का मतलब होगा तिम्र, अंधकार से आच्छादित या अंधकार से ढका हुआ। उसके बाद में नमित झुका हुआ, नयन नेत्र, तन तन से वाष्पाच्छादित, वाष्प यानी भाप से ढका हुआ, आनन मुख, श्री छाया, उपमित तुलना या तुल्य जिसको कहें मैडम। फिर आगे ज्ञान मूड, ज्ञान मूड मतलब अज्ञानी हो गया जिसको ज्ञान नहीं हो। आगे उसी भारत माता का चित्रण करता हुआ रचनाकार कह रहा है, चिंता बुरकुटी क्षितिज तिम्रांकित, कि भारत माता की जो बोहें हैं, स्वरूप का चित्रण करता हुआ, भारत माता के स्वरूप का चित्रण करता हुआ कह रहा है कि भारत माता की बोहें अंधकार से ढके हुए, भारत माता की जो बोहें हैं वो अंधकार से ढके हुए क्षितिज के समान
चिंताग्रस्त है। भारत माता की जो भुहें हैं वो अंधकार से ढके हुए क्षितिज के समान, आसमान के समान चिंताग्रस्त है। क्षितिज चिम्राकित नमित नयन तन वाष्पाच्छादित। और आगे कह रहा है नमित नयन तन वाष्पाच्छादित, और बादलों से ढके हुए आसमान के समान उसके नेत्र आंसुओं में डूबे हैं। नमित नयन, नमित झुके हुए, डूबे हुए, नयन नयन तन, और बादलों से ढके हुए आसमान के समान उसके नेत्र आंसुओं में डूबे हैं। आनन श्री छाया शशि उपमित, उसके मुख की शोभा, श्री शोभा, उसके मुख की जो शोभा है, आनन मुख, आनन श्री छाया शशि उपमित, उसके मुख की शोभा छायाग्रस्त चंद्रमा के समान है। उपमित है, उसकी उपमा दी गई है, तुलना दी गई है, छायाग्रस्त चंद्रमा के तुल्य है। उसके मुख की शोभा छायाग्रस्त, जैसे छायाग्रस्त राहु का छाया पड़ने से प्रकाश फीका पड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से गुलामी, गरीबी, पराधीनता के चलते हुए भारतीयों का तेज है वो निस्तेज हो गया, तेजहीन हो गया, फीका पड़ गया है। तो उसके मुख की शोभा, भारत माता के मुख की शोभा वो किसके समान है? छायाग्रस्त है, चंद्रमा के समान है। ज्ञान मूड गीता प्रकाश ने, ये बड़ी विडंबना है कि जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश फैलाया था, जिस दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही ज्ञान का प्रकाश फैलाया था, तभी तो भारत को जगत गुरु कहा जाता है। सबसे पहले गीता के द्वारा जो उपदेश दिए गए, गीता का जो ज्ञान था, उसका प्रकाश यहीं से हुआ। समस्त विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहीं से प्रकट हुई थी। आगे कह रहा है गीता का ज्ञान विश्व को कराने वाली भारत माता आज स्वयं अज्ञान से ग्रसित है। भारत माता स्वयं विश्व को जिसने ज्ञान दिया था, आज वही भारत माता अज्ञान से ग्रसित दिखाई दे रही है। यानी भारतीय है वो अनपढ़, अशिक्षित है। सबसे ज्यादा अनपढ़ता, अशिक्षिता यही दिखाई दे रही है। सफल आज उसका तप संयम का है, पिला हिंसा ततन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम श्रम। भव संसार, तम अंधकार, श्रम यहां थकावट से भी लेंगे बेटा। हरती जन मन का, हरण करती है जन मन का। अहिंसा तन्य सुधोपम, गीता प्रकाश ने सफल आज उसका तप और संयम, आज उसका तप और संयम है। तन्य दूध, स्तन से जो दूध है उसके लिए आता है। और इसके बाद में भव संसार, जग जननी मतलब संसार की माता, जीवन विकासनी, जीवन का विकास करने वाले भारत माता ग्रामवासी। आगे रचनाकार कह रहा है, क्या कह रहा है? गीता प्रकाशनी सफल आज उसका तप संयम का। अभी कह रहा है आज भारत माता का वर्षों का जो तप है और संयम है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफल आज उसका तप संयम। कवि को लग रहा है कि भारत माता ये जो गांवों के अंदर निवास करती है, इस रूप के अंदर उसका जो ये तप था और जो संयम था वो उसको सफल होता हुआ लग रहा है, यानी सफल हो गया है। सफल आज उसका पिला हिंसा का स्तन्य सुदोपम। क्यों? क्योंकि यहां ये सफल क्यों रहा है? क्योंकि अहिंसा की बात कही गई और अहिंसा गांधी जी की देन है। तो गांधी जी का जिक्र किया गया, तो कभी आगे कह रहा है कि वहां गांधी जी की अहिंसा का जो दूध है, अमृत तुल्य जो दूध है, उस अमृत के समान मधुर दूध अपने संतान को पिला रही है। भारत माता गांधी जी की अहिंसा रूपी अमृत तुल्य दूध जो है वो आज अपने संतान को पिला रही है। हरती जनमन, और जिससे क्या होता है? समस्त भारतवासियों के जन का, मन का, उनकी भावनाओं का, उनका भय
और उनकी थकावट और उनके जीवन में विद्यमान जो अंधकार है वो दूर हो रहा है। इससे भारतवासियों के मन से भय दूर हो रहा है, उनका ज्ञान, उनकी थकावट नष्ट हो रही है। जग जननी जीवन विकास ने, भारत माता जगत की जननी है, वह जीवन को विकसित करने वाली है। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता है वो गांव में निवास करने वाली है। यहां तक बेटा मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या है वो करवाई है। आओ इस वीडियो में इतना ही, शेष पाठ की व्याख्या है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।